गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम 15th एक्सरसाइज 15वीं प्रश्नावली की रिवीजन करेंगे। तो देखिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं रिवीजन। देखो 15th एक्सरसाइज में क्या है, सर्कल यानी वृत्त से संबंधित कुछ स्पेशल टाइप के क्षेत्रफल वगैरह हम पढ़ेंगे, यानी एरिया। देखो सर्कल ये वृत्त है, इसमें यहाँ इसका क्या होता है, सेंटर होता है, केंद्र होता है, ठीक है ना। तो इसमें ये जो दूरी होती है ये होती है रेडियस यानी त्रिज्या, और यहाँ से अगर हम स्टार्ट होते हैं और यहाँ से चलते चलते इसके बाउंड्री को पार करते हुए वापस यहाँ आ जाते हैं, यानी एक पूरा राउंड लगा के जाते हैं, तो वो होती है सर्कमफेरेंस यानी परिधि। और देखो इसका परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि यानी ये होता है आपके 2 पाई r, और इसका जो क्षेत्रफल होता है परिधि का, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं कई बार कि आपको किसी वृत्त का, किसी सर्कल का एरिया दे देते हैं, क्षेत्रफल दे देते हैं, और आपसे पूछते हैं परिधि बताओ, सर्कमफेरेंस बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो चीज दी गई है, अगर आपको एरिया दिया गया है तो एरिया का फॉर्मूला लिख करके उसके सामने उसकी वैल्यू रख दें और उससे r निकाल लें, r निकालने के बाद सर्कमफेरेंस निकाल लेना। अब ऐसे यार मान लो आपको पहले से ही परिधि दे दी जाए यानी सर्कमफेरेंस दे दी जाए, और आपसे पूछ दिया जाए क्षेत्रफल बताओ, तो आपको क्या रखना है, 2 पाई r इक्वल्स टू जो आपको दिया गया है, यानी जो चीज दी गई है उसको उसके फॉर्मूले के बराबर रख दीजिए और आप आंसर निकाल लेना। अब देखो इसके अंदर एक चीज आती है सेमी सर्कल, यानी एक वृत्त को मैं बीच में से काट दूं एकदम हाफ, तो ये है आपका सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल के देखिए ध्यान से, परिधि क्या होती है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखो क्षेत्रफल तो सीधा सीधा इसका क्या होगा, पाई r स्क्वायर अपॉन 2, नो डाउट। अब परिधि, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे वैसे परिधि पाई r होगी इसकी आधी, नहीं, गलत बात है। इसकी परिधि देखो कैसे निकालते हैं, आप यहां से होते हुए यहां तक आओगे, फिर वापस यहां जाओगे, ठीक है। इसका मतलब यहां से देखो इस पूरे सर्कल में तो 2 पाई r थी, कितने थे, 2 पाई r। अब आपने क्या कर लिया, यहां से यहां तक आने के लिए आधी यानी पाई r तो पार कर ली है, और ये दूरी ये है व्यास, डायमीटर। तो ये देखो ये r है यहां से यहां तक, ये भी कितनी r है, तो पूरी कितनी हो जाएगी 2r, तो पाई r प्लस 2r ये आपकी क्या होगी, सेमी सर्कल की यानी अर्धवृत्त की परिधि होगी, अर्धवृत्त की परिधि यानी सेमी सर्कल सर्कमफेरेंस। ये ध्यान रखना स्टूडेंट। अब देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे पहले हम सर्कल की डेफिनेशन देखते हैं। सर्कल की डेफिनेशन देखो, मैं आपको बोल के बताता हूं, आप लिख लेना। set of points which are equidistant from a fixed point, set of points which are equidistant from a fixed point, यानी एक स्थिर बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का समूह, स्थिर बिंदु से समदूरस्थ, ऐसे ये स्थिर बिंदु है, ये सभी पॉइंट्स इससे समदूरस्थ है, इक्वल डिस्टेंस है, ये स्थिर बिंदु है, और ये सब बिंदु इससे क्या है, समदूरस्थ है यानी इक्वल डिस्टेंस में, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है उतनी दूरी है। अगर मैं इनको ऐसे ज्वाइन कर दूं ऐसे, तो ये बन जाता है वृत्त, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सर्कल। एक स्थिर बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का समूह वृत्त कहलाता है, ठीक है। अब देखो आगे करते हैं। क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस हो नहीं पाएंगे, इसलिए जितना हो सकेगा आपको उतना बताएंगे। अच्छा एक चीज और देखो स्टूडेंट, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं
कि व्हील यानी पहिया, ऐसे पहिया। अब देखो ये जो पहिया होता है सर्कल शेप में होता है, व्हील जो होता है वो राउंड शेप में यानी सर्कल शेप में होता है, वृत्त जैसा होता है। अब ये रोटेट करता है, चलता है। ऐसा क्वेश्चन आता है कई बार कि इतनी देर में इतने चक्कर लगाता है, तो बताइए कितनी दूरी होगी। ठीक है, मतलब इसमें ये है, आपको एक चीज ध्यान रखना, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन वन रोटेशन सॉरी, यानी एक चक्कर में पहिए द्वारा तय दूरी, एक चक्कर में, तो हमेशा वो अपनी सर्कमफेरेंस यानी परिधि के बराबर ही दूरी तय करेगा। व्हील यानी पहिया, एक चक्कर में पहिए द्वारा तय दूरी कितनी होती है, 2 पाई r होती है। डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन वन रोटेशन इक्वल्स टू 2 पाई r। एक इस पे क्वेश्चन करते हैं, देखो ये पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है स्टूडेंट। देखो एक क्वेश्चन करते हैं, इसने आपको बताया है एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है। देखो 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगा रहा है अभी, रोटेशन 5000 रोटेशन। तो देखो सीधी सी बात है इसके अंदर, वैसे आप बुक में सॉल्व किया हुआ है, आप उसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा वाला तरीका भी आप समझ सकते हो, बहुत इजी है। देखो मैंने आपसे क्या कहा अभी थोड़ा देर पहले, डिस्टेंस इन वन रोटेशन कितनी आएगी, 2 पाई r। ये आपको ध्यान रखना है, बस ये आपके माइंड में चलना चाहिए। मेथड देखने में आपको बताया था ना, एक चक्कर में तय दूरी कितनी होती है, 2 पाई r के इक्वल होती है। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। डिस्टेंस इन 5000 रोटेशन, सॉरी छोटा लिखना है, कितना आएगा, 11 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर, उसको हम क्या कर देंगे, मीटर में चेंज कर देंगे। ठीक है, डिस्टेंस इन वन रोटेशन, एक चक्कर में कितना आएगा, 11000 बटे 5000, ये 3, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ये 3000 कर देंगे, ये में क्या है 11/5 आ गया। लेकिन ये ध्यान रखना स्टूडेंट, है किसमें, ये मीटर में है। क्या है ये, मीटर में। तो हम एक काम करते हैं, इसको 100 से वापस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि हम इसको सेंटीमीटर में लाना चाहते हैं। किस में लाना चाहेंगे, सेंटीमीटर में। आप चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, डिस्टेंस इन 5000 रोटेशन इक्वल्स टू 11000 है ना, इस 11000 यानी 11000 को भी आप 100 से गुणा कर देना, अगर करना चाहो तो, सेंटीमीटर में चेंज करना चाहो तो, नहीं तो अगर यहाँ नहीं कर सकते तो यहाँ कर देना। 11/5 क्या था, मीटर में था, ये क्या था, मीटर में था। अब मैंने ये किया, किस में कर दिया है, ये सारा सेंटीमीटर में कर दिया है। 5 से इसको काट दो, 20 आएगा। अब 20 को अगर इससे इंटू करो तो 220 आता है। कितना आता है, 220। देखो डिस्टेंस इन वन रोटेशन, यानी एक चक्कर में कितनी दूरी हो रही है इसकी, 220 हो रही है। और इसके हिसाब से इंप्लाइज दैट, ये लाइन आप वापस यहाँ कॉपी कर देना। ठीक है स्टूडेंट, देखो इंप्लाइज दैट 2 पाई r इक्वल्स टू 220। सिंपल, इससे आप r निकाल सकते हो। r अपने पास रखो, 220/2 पाई, और पाई की जगह, ठीक है, ये इससे कट जाएगा, कितना आएगा 10, ये इससे कट जाएगा 5,
तो कितना आ रहा है 35 सेंटीमीटर। और हो सकता है आपको एग्जाम सॉरी बुक में व्यास पूछा है यानी डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर निकालेंगे, क्या करेंगे भाई, इसको क्या करते हैं डबल कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखो हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको, ये मैंने जो लिख के लिए ये है आपका, यहां लिख देते हैं, देखो एक चक्कर में तय दूरी 2 पाई r, ठीक है। तो देखो हल कर रहे हैं, ये मैंने आपको सिर्फ अलग बताया है, ध्यान रखना स्टूडेंट, ये सिर्फ समझाने के लिए अलग से बताया है, ठीक है ना। इसके बाद अब इस लाइन की कॉपी आप यहां करना, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस इन 5000 रोटेशन, तो यहां लिखेंगे 5000 चक्कर में, 5000 चक्कर में तय दूरी कितनी है 11000 मीटर, तो एक चक्कर में कितनी आएगी, इतनी आ जाएगी, ठीक है ना। और ये लाइन आप यहाँ कॉपी कर देना, आगे कोई दिक्कत नहीं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम एक सी बात है, तो आप इसे नोट कर सकते हो पॉज करके। आगे देखो कुछ और करते हैं, एक क्वेश्चन है 15.1 का, एक वृत्त की परिधि और वृत्त का परिमाप इक्वल दिया हुआ है। देखो वृत्त की परिधि और वृत्त का परिमाप जो मैंने अपने पेपर में लिखे हैं उस हिसाब से सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये। वृत्त की परिधि बराबर है वर्ग का परिमाप, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल भी आपको दे देगा 484, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 484 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखो स्टूडेंट, सर्कमफेरेंस और स्क्वायर पेरीमीटर ये आपको इक्वल दिया हुआ है, ठीक है ना, एक दूसरे के। सर्कमफेरेंस सर्कल की है नो डाउट, और स्क्वायर पेरीमीटर आपको इक्वल दिया हुआ है। आपको स्क्वायर एरिया भी दिया हुआ है, आपसे सर्कल्स एरिया आपसे पूछा गया, ठीक है ना। देखिए वैसे सारा सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ लिख देंगे, देखो सॉल्यूशन हल, ठीक है ना। देखो चूंकि इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई r इक्वल्स टू, इसे क्या लिखेंगे 4a, यहाँ लिख देंगे हम इज साइड ऑफ स्क्वायर, यानी a वर्ग की भुजा है, ठीक है ना, मान लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, इसे फर्स्ट दे देंगे। एंड आपके पास वर्ग का क्षेत्रफल में तो दे रखा है, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल्स टू 484। चेक करो स्टूडेंट, वर्ग का क्षेत्रफल स्क्वायर एरिया, यानी जब साइड उसकी a है तो a स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो a की वैल्यू कितनी आएगी 484, इसके ऊपर लगा दीजिए, ये 22 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना, 22 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से a की वैल्यू आ गई है, अब आप इस a की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें फर्स्ट इक्वेशन में, इससे क्या होगा, इससे हम यहाँ रख देंगे 22, तो r आ जाएगा, इसके बाद हम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो इन इक्वेशन फर्स्ट 2 पाई r इक्वल्स टू 4 into 22, देखिए 2 पाई r इक्वल्स टू 88, तो इससे r देखो कितना आएगा 88 अपने पास रहेगा 2 और पाई नीचे आ जाएगा, ठीक है, पाई यानी 22, नीचे वाला 7 ऊपर भेज दिया, ये इससे कट जाएगा 4, ये इससे कटेगा 2, तो r की वैल्यू कितनी आ गई है 14
सेंटीमीटर। आर की वैल्यू आ गई है, एरिया आप फाइंड कर लेना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसको पॉज करके नोट कर लेना स्टूडेंट। आई थिंक समझ में आ गया, नहीं समझ आया तो आप एक काम करें, इसको रिवाइंड करके सुन सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ, और नोट भी करना चाहो साथ साथ नोट भी कर सकते हो। अब देखो स्टूडेंट, कुछ आगे करते हैं। इसमें हम दो तरह के एरिया का डिस्कशन करते हैं, एक तो सेक्टर का और एक सेगमेंट का। देखो सॉरी, सेक्टर, सेक्टर यानी त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, और यहां लिखेंगे सेगमेंट यानी वृत्तखंड, ठीक है ना। एक देखो डायग्राम बना देते हैं यहाँ पर, ये सर्कल है। देखो अगर दो त्रिज्याएं, दो रेडियस, ठीक है ना, ये जो शेप दिख रही है आपको, ये वाली, ये फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट यानी यहां से यहां तक पूरी ऐसे, ये फर्स्ट है, और इसके अलावा पीछे वाली सारी क्या है, सेकंड है, ठीक है ना। तो ये जो शेप है ये सेक्टर होती है। ये क्या होती है, सेक्टर यानी त्रिज्यखंड होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे होता है, देखो इसमें कुछ ऐसे होता है, ये नीचे वाला जो पोर्शन दिख रहा नहीं, ये और इसके ऊपर वाला सारा, यानी इसमें ऐसे बनता है। देखो छोटा सा ये बन गया और एक ऐसे बन जाएगा ऐसे, तो ये भी सेगमेंट है और ये भी सेगमेंट है, ध्यान रखना। जो साइज में बड़ा है, इसमें देखो ये साइज में छोटा है और ये पीछे वाला बड़ा है। तो जो छोटा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर यानी लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, ठीक है ना। और इसके ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, मेजर, मेजर सेक्टर यानी दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। और यहां जो नीचे वाला दिख रहा है ये, इसे हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और पीछे वाला को क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट, ठीक है ना। देखो स्टूडेंट, सेगमेंट को वृत्त बोलते हैं, माइनर को छोटा बोलते हैं, लघु बोलते हैं, और मेजर को दीर्घ बोलते हैं, ठीक है ना। आप हिंदी में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इनके जो कुछ फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। हाँ, अभी बुक में इनकी डेफिनेशन दी हुई है, ध्यान रखना। तो डेफिनेशन जरूर याद कर लेना, एग्जाम में एक नंबर की कई बार पूछ लेते हैं। देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर यानी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री होगा। क्लियर है यहां तक। और ऐसे ही एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, इसका हम नीचे लिख रहे हैं। मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा फंडा है स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर, पूरे वृत्त में से, पूरे सर्कल में से ये छोटे वाले को घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 प्लस, ये आपका क्या है, इसका एरिया है, ठीक है ना। अब इसमें एक स्पेशल फॉर्मूला भी आता है, देखिए स्पेशल, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। देखो इसमें एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एक फॉर्मूला और होता है, ये होता है, ये देखो यहां लिख देते हैं 1/2 L into R। अब आपको कैसे ये L क्या आ गया, तो L का देखो एक फॉर्मूला होता है, L का मतलब होता है पाई आर थीटा अपॉन, सॉरी पाई आर है ओनली, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, 180 डिग्री। और इस L का मतलब होता है लेंथ ऑफ आर्क, यानी चाप की लंबाई,
अब आपको में से कौन सा चाप, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ये वैसे है तो ये पीछे वाला भी, लेकिन हम फिलहाल इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो लंबाई होगी, जो चाप होगा, ये जो लेंथ होगी, यही है फॉर्मूला उसका, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपको रेडियस दे दी जाए, त्रिज्या दे दी गई है, और आपको L की वैल्यू भी दे दी गई है, ये आपको ये चाप की लंबाई भी दे दी गई है, तो R और L अगर आपके पास में हो तो आप डायरेक्ट दोनों को इनटू करके 2 से डिवाइड कर देना, आपको मिल जाएगा एरिया किसका, नीचे वाले का, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा ये। अब देखो बात करते हैं इस साइड देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मतलब छोटे वाले सेगमेंट, नीचे वाले सेगमेंट का। तो इसको देखो निकालने के लिए काम करते हैं, ऐसे डिजाइन बनाते हैं। अब ये देखो है क्या, अब एक काम करो, आपको नीचे वाला चाहिए ना, आप एक काम करो, यहाँ से यहाँ तक का फाइंड कर लो, नीचे वाले तक का, यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये जहाँ से मार्कर घूम रहा है आप उस पर फोकस करें स्टूडेंट, ये पूरा फाइंड करके उसमें से आप क्या कर दें, ये ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्या कर दें, घटा दें, माइनस कर दें। तो आपको ये छोटा दिख रहा है, छोटा सा नीचे वाला पार्ट, ये वाला, इसका मिल जाएगा। तो इसका मतलब इसका एरिया निकालने के लिए, किसका, माइनस सेगमेंट का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा लगाना पड़ेगा। आपको कैसा साइन थीटा यहाँ पर भी आ गया, बिल्कुल आ सकता है। यहाँ पर जो एंगल बनता है थीटा, इस एंगल पे ही डिपेंड करता है कि कैसा ट्रायंगल बन रहा है। अब अगर आप ये फॉर्मूला ना लगा करके त्रिभुज का लगाते हो तो आपको हर केस में अलग अलग लगाना पड़ेगा। कैसे, सुन लेते हैं ध्यान से। अगर मान लो थीटा यानी ये कोण, अगर ये कोण 30 डिग्री हुआ, 30 डिग्री, तो ये लगाना। अगर मान लो 60 हुआ तो आपको समबाहु त्रिभुज का लगाना पड़ेगा, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया लगाना पड़ेगा। अगर ये 90 हुआ, अगर ये 90 डिग्री हुआ तो आपको 1/2 आधार इंटू ऊंचाई यानी 1/2 बेस इंटू हाइट वाला लगाना पड़ेगा। और अगर मान लो 120 डिग्री हुआ, 120 डिग्री, तो आपको दोबारा ये लगाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, सारे फॉर्मूले को सम अप कर देते हैं और एक फॉर्मूला बना देते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सब थीटा पे वैलिड है, यानी थीटा की कोई सी वैल्यू ले लेना आपसे, सब पे ये काम करेगा। बस आपको साइन थीटा की टेबल है ना, टेबल में वैल्यू छठी प्रश्नावली में, वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। हाँ अच्छा, एक चीज एक और देखो, अगर मान लीजिए ऐसे आ जाए, सॉरी, साइन 120 डिग्री, तो आपको अभी कुछ नहीं करना, सिर्फ अभी आपको याद रखना है साइन बट 20 कितना है, √3/2। ये कैसे आई अगले साल पढ़ लेना 11th में। तो देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का ये रहा फॉर्मूला, इतना बड़ा, ठीक है ना, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अब ऐसे देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल है, क्या, पूरे सर्कल का निकाल लो, पूरे सर्कल का निकाल करके ये चीज क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ बस इसके जगह फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई थिंक समझ आ गया। जब आप इसके एग्जांपल करोगे, क्वेश्चंस करोगे, हो जाएगा ये। और हाँ एक चीज और, कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है घर पे रिवीजन करते टाइम पर, नहीं तो एग्जाम में आपका हाथ रुक जाएगा कैलकुलेशन करते करते, ठीक है। तो पॉज करें और नोट करें। अब देखो स्टूडेंट, एक चीज और बताते हैं, एक कॉन्सेप्ट हो रहा है कि अभी घड़ी वाला, जो देखो ऐसे जो दीवार घड़ी होती है ना, दीवार घड़ी में जो मिनट वाली सुई होती है, घंटे वाली सुई होती है, ये भी कुछ एरिया बनाती है, कुछ एरिया का निर्माण करती है, डेवलप करती है। देखो कैसे, मान लीजिए मिनट वाली सुई है, कौन सी है, मिनट वाली सुई।
जो अभी यहाँ थी 10 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद यहाँ पहुंच गई, ठीक है। तो यहाँ देखो उसने इतना एरिया क्या कर दिया, कवर कर लिया, ठीक है। तो हमें इसका एरिया क्या है फाइंड करना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, कुछ स्पेशल चीजें हम डिस्कस करते हैं। देखो अच्छा ये देखो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं मिनट हैंड। मिनट हैंड यानी क्या बोलते हैं इसको, मिनट की सुई, ठीक है, मिनट की सुई। तो यहां लिखने से पहले हम समझ लेते हैं भाई, मिनट वाली सुई को मान लीजिए यहां से, ये मिनट वाली सुई यहां से स्टार्ट हुई और वापस यहां आ गई। तो मिनट वाली सुई को कितना टाइम लगेगा पूरा रोटेशन करने में, 60 मिनट का लगेगा। कितना लगेगा, 60 मिनट का। तो 60 मिनट 60 मिनट्स, 60 मिनट्स में कितना एंगल बनाया उसने, 360 डिग्री का। चेक कर लो, पूरा सर्कल बना दिया उसने। तो 1 मिनट में कितना बनेगा, 360 डिग्री अपॉन 60, ये 60 यहाँ आ जाएगा, तो कट के कितना आएगा, 6 डिग्री। इसका मतलब मिनट वाली सुई को 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाना पड़ता है, 6 डिग्री का एंगल बनाना पड़ता है। तो इस पे बेस्ड हम कुछ बात लिख लेते हैं यहाँ पर। देखो angle made by minute hand in 60 minutes equals to 360 degree. Similarly, angle made by minute hand in 1 minute, तो 360 डिवाइड बाय 60 कट के कितना आएगा, 6 डिग्री आएगा, ठीक है। ये तो है मिनट हैंड की बात, मिनट वाली सुई की बात। अब हम बात करते हैं, अच्छा हिंदी में लिखना पड़ेगा ना यहाँ पर। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बना कोण 360 डिग्री होता है, ठीक है। ऐसे मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण 360 डिवाइड बाय 60 होता है, यानी 6 डिग्री। तो दोनों ही लाइन एक ही है, मतलब एक जैसी है। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब हम देखो यहाँ बात करते हैं आवर हैंड, ओवर हैंड, यानी इसे बोलेंगे घंटे की सुई, घंटे की सुई। अच्छा एक स्टूडेंट, अब देखो इस पे आपको मैं थोड़ा सा ओरली बताता हूँ क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मिनट वाली सुई पे आपको टाइम दे दिया जाता है कि 5 मिनट्स में बताओ कितना एंगल बना, 10 मिनट्स में बताओ कितना एंगल बना। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान रखना कि आपको लेंथ कितनी दी गई है। मिनट वाली सुई है ना, लेंथ ऑफ मिनट हैंड, लेंथ ऑफ मिनट हैंड यानी मिनट वाली सुई की लंबाई कितनी दी हुई है, वो लंबाई, वो लेंथ क्या होगी, रेडियस होगी, यानी क्या होगी, त्रिज्या होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो फॉर्मूला वही लगेगा ये वाला, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। बोले सर पाई तो हम जानते हैं, 360 हम जानते हैं, और आर आपने बता दिया लेंथ होती है। अब सर ये थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा के लिए आपको टाइम देता है, टाइम मतलब 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, बस आपको वो टाइम ध्यान रखना है। अगर 5 मिनट का है, चेक करना पहले सुई कौन सी है, मिनट वाली है कि घंटे वाली है। मिनट वाली हुई तो हम आराम से बता देंगे 5 मिनट में कितना एंगल बनेगा। 5 मिनट में, 1 मिनट में कितना बना था, 6 डिग्री का। 5 मिनट में कितना बनेगा, 30। 10 मिनट में कितना बनेगा, 60। तो बस यहाँ रखते जाइए। अगर आपको 5 मिनट का बोल दिया जाए मिनट वाली सुई का, ठीक है ना, तो क्या करोगे 30, और अगर 10 मिनट्स का बोल दिया जाए तो क्या करोगे 60। नो डाउट कैलकुलेशन कर सकते हो। अब देखो घंटे वाली सुई का क्या करते हैं। देखो घंटे वाली सुई, मान लो अब ये घंटे वाली सुई है, ये क्या है, आवर हैंड ऑफ वॉच,
अब इसे यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा? कितना लगेगा? मिनट नहीं लगेंगे, इसको घंटे लगते हैं, 12 घंटे। कितने लगते हैं? 12 घंटे, यानी 12 आवर्स। 2 मिनट। बारह घंटे में कितना बनता है? 360 डिग्री का बनता है। 1 घंटे में कितना बनेगा? 30 डिग्री। लेकिन एक चीज और देखो, इसका ये मतलब थोड़ी 1 घंटे वाली सुई 1-1 घंटे में कूदती है। हम जानते हैं ना कि भाई जब भी हम वॉच को देखते हैं तो जैसे जैसे सेकंड्स वाली चलती है उससे थोड़ा धीरे धीरे चलती है मिनट वाली, और उससे भी स्लो चलती है घंटे वाली सुई। यानी घंटे वाली सुई में भी थोड़ा बहुत क्या होता है, मूवमेंट होता रहता है, 1-1 मिनट के हिसाब से मूवमेंट होता है। तभी तो वो 4 से 5 या 5 से 6 या 6 से 7 पहुंचने में टाइम उसको जैसे एकदम धीरे धीरे क्या करती है, मूवमेंट करती है वो यहाँ से यहाँ आने में। एकदम नहीं है कि भी 1 घंटा पूरा हुआ यहाँ से कूद गई यहाँ आ गई, तो वो क्या है थोड़ा थोड़ा एकदम स्लोली स्लोली क्या करती है, मूवमेंट करती है। अब वो मूवमेंट हमें पता करना है। देखो 1 घंटे की बात हो रही है, ये क्या हो रही है 1 घंटे की। यहाँ देखो लिख लेते हैं 1 घंटे में 30 डिग्री का बनता है ना। अब सोचो मैं इसी घंटे वाले सुई के लिए इसको क्या लिख दूं, 60 मिनट का लिख दूं। यानी 60 मिनट में कौन, मिनट वाली सुई 60 मिनट में कितना बन रहा है 30। भाई जब 1 घंटे में बन रहा है तो 60 मिनट में तो बन रहा है। अब 1 मिनट की बात अगर मैं करूं आपसे तो 30/60 कितना होगा, आधा। यानी घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का एंगल बनाती है। बहुत ही छोटा होता है जिसे हम जल्दी से देख भी नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो देखो एंगल मेड बाय आवर हैंड इन 12 आवर्स 360 डिग्री। बारह घंटे में घंटे की सुई द्वारा बना कोण बराबर 30 डिग्री, ठीक है। तो वापस एंगल मेड बाय आर एंड इन 1 आवर, तो 360 डिवाइड बाय 12 कितना आएगा 30 डिग्री। और वापस हिंदी में भी ये लिखेंगे 12 घंटे में घंटे की सुई द्वारा ना 1 घंटे में लिखना है। क्या लिखेंगे, देखो ये यहाँ है, ये कॉपी करनी, ठीक है ना। और ये वाली लाइन आपको यहाँ कॉपी करनी है, तो ठीक है ना। टाइम कम इसलिए आपको जल्दी बता दूं मैं। 1 घंटे में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना आएगा 30 डिग्री। ये यहाँ पर कैलकुलेशन की मैंने यहाँ कर दी, ठीक है ना। अब देखो सिमिलरली ऐसी प्रकार अगर ये आपको समझ आया तो आप यहाँ से भी नोट कर सकते हो, छोटा सा लिखा है, ठीक है ना। एंगल मेड बाय आर हैंड इन 60 मिनट्स। देखो भाई हम बात इसी घंटे की सुई की कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। 12 घंटे में बनता है 30 डिग्री का, तो 1 घंटे में कितना बन रहा है, सॉरी 12 घंटे में 360 का है, तो 1 घंटे में कितना बन रहा है 30 डिग्री का। अब 1 घंटे में बन रहा है, इसका मतलब 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में भी यही बन रहा है, ठीक है। तो इस बार हम क्या लिखेंगे, एंगल मेड बाय आर एंड इन 1 मिनट, 1 मिनट लिखना होगी। तो 30/60 कितना आएगा 1/2। और हाँ स्टूडेंट, हिंदी मीडियम में यहाँ लिखना है तो मैं आपको बोल देता हूँ, सुन लेना ध्यान से। 60 मिनट में घंटे की सुई द्वारा घंटे की सुई द्वारा बना कोण 30 डिग्री, ठीक है ना। इसी का यहाँ लिख दिया मैंने।
और 60 मिनट है तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 मिनट, ठीक है ना। 60 मिनट का हो गया तो 1 मिनट, 1 मिनट में कितना आएगा ये रहा। तो थोड़ा सा क्या स्टूडेंट में हिंदी और इंग्लिश एक साथ लिख दिए, आप इसको एक बार लिख देना, उसके बाद उसको सेपरेट सेपरेट कर लेना, और अगर फिर भी नहीं समझ आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। वैसे बुक में है पूरा एवरेज लिखा, बहुत अच्छे से लिखा, आप वहां से भी इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखो कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चंस करते हैं। दी गई आकृति में देखो एक आकृति बना देते हैं पहले। ऐसे इसे तो आपका एग्जांपल नंबर 4 है, ध्यान रखना स्टूडेंट, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना, इस बार हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। एग्जांपल नंबर 4 है ए बी और सी। देखो आपको ये डिजाइन निकालनी है, इस डिजाइन का एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो देखो इसने बोला है एबीसी में, ये इस ट्रायंगल में एबीसी जो ट्रायंगल दे रखा है, ये ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी एबीसी कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है। साइड कितनी है यहां से यहां तक की 20, ये भी कितनी है 20, ये भी कितनी है 20, ठीक है ना 20। अब इसने कहा है ट्रायंगल की प्रत्येक शीर्ष से ईच वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप खींचे गए हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के इसमें आर्क्स, यानी 10 सेंटीमीटर के क्या है आर्क्स खींचे गए हैं। तो ये यहां से यहां तक, इसका मतलब ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, सब के 10 है, ठीक है ना। बस अगर आपको ऐसा लगे तो आप एक जगह लिख देना काफी है, और नहीं लिखो तो भी चलेगा, ध्यान रखना बस। तो अब आपको इसमें इसका एरिया निकालना है, बहुत सिंपल है स्टूडेंट, मैं आपको सिर्फ बताता हूँ किस हिसाब से कर आप लेना। देखो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो क्या होगा, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 1 2 3 3 सेक्टर्स, 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, ठीक है ना। यहां लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसका एरिया क्या होता है √3/4 a स्क्वायर, a यानी साइड होती है 20 है, 3 इंटू पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अच्छा इस क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू भी दी हुई है, √3 की वैल्यू भी दी हुई है, तो इसको पूरा कर लेते हैं। √3 की वैल्यू दी है 1.73, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, a यानी 20 दिया है, 20 इंटू 20 नीचे, और इस साइड 3 है, पाई की वैल्यू भी आपको 3.14 दी हुई है, और हाँ कितनी है भुजा 10। अब इसमें थीटा एंगल की प्रॉब्लम आ जाएगी, सर कैसे निकालें भाई, क्या दे रखा है समबाहु त्रिभुज दिया गया, तो प्रत्येक कोण कितना होगा 60 डिग्री होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना ये, इक्विलैटरल ट्रायंगल, एज एंगल विल बी 60 डिग्री, तो कितना लिखेंगे 60 लिखेंगे अपॉन 360। बहुत ही इजी है, सब कुछ कट जाएगा, 2 0 2 0, और ये दोनों से 4 भी कट जाएगा, 173 बचेगा। इस साइड
60 से ये कट जाएगा, 0 से 0 कटा 6, 2 से कट जाएगा 157, और ये 2 0 से कितना आएगा 157, माइनस कर लो 6 7 यानी 6 से आई थिंक ये 16 आ रहा है, ये इस हिसाब से आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एक देखो 15.2 से पहले एक एग्जांपल नंबर 8 है, तो बहुत अजीब सा कर रखा है, हम इसको बहुत इजी करेंगे। देखो उसने कहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी रेडियस एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है, ऐसे है। रेडियस दे रखी है, जीवा यानी कोऑर्डिनेट, हमें कोई लंबाई वगैरह नहीं दे रखी, कोई दिक्कत नहीं, हमें ये चाहिए उसकी। ये देखो 12, ये रहा 12, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, और ये कितना है 120। तो मैं इसमें आप ऊपर जो लिखते हैं ना रेडियस एंड एंगल, ये आप लिख देना, मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। देखो स्टूडेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है ना, इसका क्या निकालेंगे, सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। देखो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। इसमें ठीक है, और 1/2 आर स्क्वायर, आर कितनी है इसकी 12, साइन 120 लिखेंगे, क्या लिखेंगे साइन 120, और मैंने आपको साइन 120 की वैल्यू बताई थी √3/2, तो मैं इसमें से सीधे उसकी वैल्यू रख रहा हूँ 1.73, यानी ऐसे। थोड़ा मैंने 1-2 स्टेप कम किए हैं, थोड़ा ध्यान रखना स्टूडेंट। तो यहाँ देखो, और कुछ मत काटिए, यहाँ से बस आप इस 0 से 0 को काट दो, 12 से काट दो, 3 आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ 12 है, यहाँ भी 12 है, तो एक काम करते हैं 12 × 12/100 कॉमन ले लेते हैं। ये दो 12 के, ये 12 के, यहाँ क्या बचेगा 314/3। यहाँ से भी नीचे बचेगा 2 2 4, क्योंकि 12 और 12 तो कॉमन आ जाएगा, और नीचे 100 भी कॉमन आ रहा है, अपने पास आएगा क्या 173/4। आई थिंक समझ आ गया होगा यहाँ तक। अब उसके बाद देखो 12 × 12/100 12, इसका एलसीएम आएगा, तो आप इसको कर सकते हो 56 12 56 माइनस 519। ठीक है, तो ये लो एक 12 से 12 कट जाएगा, माइनस करते हैं। देखो छोड़ तो नहीं दे रहे, कितना दे रखा है 6, यानी 16 से 9 जाएगा 7, 4 से बन गया 3। ठीक है, और 12 से 5 गया 7/100 × 12। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आ गया। अब देखो 12 से इंटू करते हैं, तो 12 समझा 84, 4 यहाँ लगेगा, 8 इसके ऊपर 12 36, और ये भी आएगा 488, और नीचे 100, तो
तो कितना आएगा 88.44 मीटर स्क्वायर। देखो ना एक बार देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए एग्जांपल नंबर 8 कितना इजी हो गया है, बुक वाला भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको आप पॉज करके नोट कर लेना स्टूडेंट। आगे देखो, अब एक 15.2 का जो लास्ट वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, ये पूरा खुद करना है आपको। ऐसे एक आपको रेक्टेंगल दिया गया है और इसमें डिजाइन्स बनाई गई है ऐसे, वो डिजाइन्स क्या है, सेक्टर्स है। क्या है, सेक्टर्स, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और आती है, आप पढ़ोगे फिर आपको समझेगा सही है क्या चीज है, क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट यानी इसका मतलब होता है चतुर्थांश। तो कुछ नया नहीं है, बस एक सर्कल का 1/4 पार्ट है, सर्कल का 1/4 पार्ट है, यानी उसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल का उसका 1/4 यानी पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये होता है, यानी क्वाड्रेंट्स का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 होगा, ध्यान रखना। अब इसमें देखो ये चार आपके क्या है खाली जगह छोड़ी हुई है, काटे हुए मान लो, डिजाइन मान लो, सेक्टर मान लो, क्वाड्रेंट मान लो, चतुर्थांश मान लो, कुछ भी हो, ठीक है ना। ये 10 दी हुई है यहाँ से यहाँ तक, और ये कितनी दी हुई है 7, और ये सब इक्वल है, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना दिया गया 3.5 दिया गया, ठीक है ना। तो अब एक काम करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, ये रहा क्वाड्रेंट, ठीक है ना। आराम से हो जाएगा, ये पूरा कर लेना स्टूडेंट। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का, ध्यान रखना ये। अब देखो इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी एग्जांपल है, ये 15.3 से पहले ऐसे थोड़ा सा ये बड़ा बना दिया मैंने, ऐसा, ठीक है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको ये बोला गया है ये 14 है, सॉरी, तो आपको ये जगह दिख रही है ना खाली जगह, इन जगहों का क्या करना है, एरिया निकालना है, ठीक है ना। और ध्यान रखना ये चारों सर्कल्स आपस में चिपके हुए हैं। अब आपको इस सर्कल की रेडियस यानी वृत्त कितने से, तो 3 ही है, हम निकाल लेंगे। देखो ये 14 दी है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या होगी 14 होगी। तो 14 अगर है इसका मतलब ये डायमीटर है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक 14 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है 7, और 7 व्यास क्या है डायमीटर यानी व्यास है। तो त्रिज्या कितनी आएगी 7/2 आएगी, क्या आएगी 7/2। तो आप एक काम करें, स्क्वायर का एरिया माइनस 4 सर्कल्स एरिया, क्लियर है, उस हिसाब से कर सकते हो। हिंदी मीडियम में क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 वृत्तों का क्षेत्रफल, आराम से कर लेना, हो जाएगा ये। अब देखो अब एक देखो स्टूडेंट ऐसे, ठीक है। ये डिजाइन्स आपको इसका क्या है, इन डिजाइन्स का एरिया निकालना है। ऐसे यहां से यहां तक 10 दिए हुए है, ठीक है। पाई कितना दिया 3.14 दिया है, पाई है वो 3.14। देखो इसको सॉल्व करने
से पहले हम इस फिगर के इस आकृति के टुकड़े करते हैं दो। सिर्फ समझाने के लिए ध्यान रखना है, यहाँ आपको सिर्फ समझाना है। एग्जाम में करो तो ये डायग्राम बनाना, ठीक है ना, और कर ऐसे लेना, मैं जैसे बता रहा हूँ, लेकिन ये बनाना मत, वहां रफ में बना लेना है। क्या देखो ये क्या ऐसे ही बने हुए हैं दोनों, देखो ऐसे बने हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यस यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, टुकड़े कर दिए इस डायग्राम के हमने। अब देखो, अब अगर मैं इस स्क्वायर में से, इस वर्ग में से, वर्ग है ना स्क्वायर, इस स्क्वायर में से अगर मैं इस अर्धवृत्त का एक अर्धवृत्त दूसरा अर्धवृत्त, अगर दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल माइनस कर दो, क्लियर है यहाँ तक? स्क्वायर के एरिया में से टू सेमी सर्कल्स एरिया अगर माइनस कर दो तो मेरे पास क्या आएगा, ये जो खाली जगह है थर्ड एंड फोर्थ का आएगा। जितना ये आएगा उतना ही ये भी तो आएगा। इसे हम सिमिलरली यानी इसी प्रकार से लिखेंगे। आगे बात समझ में? फिर हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 4 चारों का कंबाइंड आ जाएगा। तो हम चारों के कंबाइंड एरिया को, टोटल एरिया को क्या करेंगे, पूरे वर्ग में से वापस माइनस कर देंगे। देखो कैसे करते हैं, बताते हैं आपको। यहां लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो क्या लिखा जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू सेमी सर्कल्स, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है ना? अब आप सोचोगे सर अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल, सर रेडियस का है तो रेडियस ये दी जाएगा, tan ना पूरी यहां से तक आधी कितनी होगी, यहां से तक 5 होगी। ठीक है, देखो tan स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है ना, भुजा स्क्वायर साइड स्क्वायर, 2 इंटू अर्धवर्ग का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, 1/2 पाई, पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है भाई आपको, और आर कितनी है इसकी 25, सॉरी 5 इंटू 5। ठीक है ना? देखो कितना आएगा 100, 2 से 2 कटा, इन दोनों से ये कटा 4, इससे ये कट जाएगा, देखो कितना आएगा 157, 78.5 आएगा, 78.5 जो कि क्या आएगा 21.5। आगे बात समझ यहाँ तक? अब देखो सिमिलरली एरिया ऑफ थर्ड प्लस फोर्थ, ये लिखेंगे सेम टू सेम 21.5। ठीक है ना? इसी प्रकार ट्वेंटी 21.5। आगे बात समझ आता? तो हमारे पास इन खाली जगहों का आ गया, लेकिन हमें तो खाली जगहों का मतलब ही नहीं था, हमें तो क्या करना था, हमें तो डिजाइन्स का निकालना था। तो एक काम करो, वापस स्क्वायर में से खाली जगहों का माइनस कर दो। नाउ शेडेड पार्ट, छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखो कैसे निकालते हैं।
स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया। अब इसे क्या लिखते हैं हिंदी में, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अच्छा ठीक है ना। अब देखो इसका कितना आएगा, 10 स्क्वायर आएगा ना, माइनस 21.5 21.5। देखो वर्ग का क्षेत्रफल तो 10 ही है, यानी 10 का स्क्वायर होगा 100 माइनस 43, चेक करो कितना आ रहा है, 57। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आ सकता है इस बार। तो स्टूडेंट इस हिसाब से जितना मुझे लगा मैंने आपको बताया। अगर आपके 15.123 में किसी भी एग्जांपल, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एग्जांपल में दिक्कत है 15th एक्सरसाइज के, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है।